रावण लंका का महान राजा जितना बलशाली था, उतना ही बड़ा शिव भक्त भी था। उसके हृदय में भगवान शिव के प्रति असीम श्रद्धा और भक्ति थी। एक बार रावण ने सोचा कि अगर भगवान शिव स्वयं लंका में निवास करे, तो उसकी लंका अजेय हो जाएगी। इस विचार से प्रेरित होकर उसने भगवान शिव को लंका लाने का निर्णय लिया। रावण कैलाश पर्वत पहुंचा और भगवान शिव की उपासना करने लगा। उसने कठोर तपस्या की और अनेक वर्षों तक बिना भोजन और जल के शिव की आराधना की। उसकी भक्ति देखकर शिव प्रसन्न हुए और उसके सामने प्रकट हुए। रावण ने भगवान शिव से विनम्रता से निवेदन किया, हे महादेव, मेरी इच्छा है कि आप लंका में निवास करें, कि आपकी कृपा से मेरी लंका हमेशा सुरक्षित रहे। भगवान शिव उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए और बोले, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा, लेकिन मैं यहां से नहीं जा सकता। परंतु मैं तुम्हें अपना अति पवित्र शिवलिंग देता हूं। यदि तुम इस शिवलिंग को लंका में स्थापित करोगे, तो ये मेरा प्रतीक बनकर वहां निवास करेगा और तुम्हें असीम शक्ति प्रदान करेगा। परंतु शिव ने एक शर्त रखी, तुम इस शिवलिंग को अपनी यात्रा के दौरान कहीं धरती पर नहीं रख सकते। यदि एक बार इसे जमीन पर रख दिया, तो ये वहीं स्थिर हो जाएगा और हिलाया नहीं जा सकेगा। रावण ने शिवलिंग को स्वीकार किया और लंका की ओर निकल पड़ा। रास्ते में रावण को अचानक प्राकृतिक आवश्यकताएं महसूस होने लगीं, लेकिन शिवलिंग को कहीं रखने की अनुमति नहीं थी। इसी बीच उसे एक छोटा लड़का मिला, जो वास्तव में भगवान गणेश थे, जिन्होंने रावण की परीक्षा लेने का निर्णय लिया था। रावण ने उस लड़के से कहा, कुछ देर के लिए इस शिवलिंग को पकड़ लो, मैं जल्द ही वापस आऊंगा, लेकिन याद रखना, इसे धरती पर मत रखना। गणेश जी ने स्वीकार कर लिया, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्होंने शिवलिंग को जमीन पर रख दिया। रावण वापस आया और उसे उठाने का प्रयास किया, परंतु शिवलिंग वहीं स्थिर हो चुका था। रावण ने पूरी ताकत लगा दी, परंतु शिवलिंग नहीं हिला। उसे एहसास हुआ कि भगवान शिव की यह एक लीला थी। निराश होते हुए भी रावण ने उसी स्थान पर शिवलिंग की पूजा की और वहां एक भव्य मंदिर बनाने का निश्चय किया। वह स्थान बाद में बैद्यनाथ धाम या देवघर के नाम से प्रसिद्ध हुआ और आज भी इसे शिव के प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। रावण की ये कथा बताती है कि उसकी शिव भक्ति कितनी प्रबल थी और भगवान शिव ने उसकी भक्ति की परीक्षा लेकर उसे अमर कर दिया।